Good afternoon, students. Welcome back again to our channel. Today this is our English lecture, right? In last videos we have seen about the adjectives, about the vocabulary in the grammar, and today this is an English lecture. And today I am going to start with a new unit number 2. Yes, the name of the unit is Umbrellas Are Colorful. Yes, what is the name of the unit? Umbrellas Are Colorful. So all of you are supposed to take your English textbook with you. आप सब लोग इंग्लिश का टेक्स्ट बुक बेटा अपने साथ ले लो और पेज नंबर 36 ओपन करो. Yes, which page number you have to open? Page number 36. Activity 1. નીચેનું કાવ્ય સાંભળો, દોહરાવો અને ગાઓ. Okay, one activity is given. काव्य मतलब पोएम दी हुई है. सांभड़ो मतलब सुनो, दोहराओ मीन्स रिपीट करो और आपको गाओ मतलब गानी है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. इन द जंगल स्टैंडिंग नियर द लेक. इन द जंगल स्टैंडिंग नियर द लेक आई सॉ अ टाइगर लुकिंग एट अ स्नेक. अभी इन द जंगल मतलब जंगल में, स्टैंडिंग नियर द लेक कहाँ पर खड़े थे? लेक के बाजू में. आई सॉ अ टाइगर, मैंने किसको देखा? टाइगर को. लुकिंग एट अ स्नेक, और टाइगर किसको देख रहा है? स्नेक को. इन द जंगल स्टैंडिंग नियर द लेक, जंगल में लेक के बाजू में खड़े होकर. आई सॉ अ टाइगर लुकिंग एट द स्नेक, किसको देख रहा था वो? स्नेक को, सांप को देख रहा था. इन द जंगल स्विमिंग विथ अ स्माइल, हम लोग स्विमिंग कर रहे थे स्माइल के साथ. आई सॉ अ बिग ग्रीन क्रोकोडाइल, तो वहाँ पर क्या दिख गया? एक बड़ा सा ग्रीन कलर का क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ. इन द जंगल रोरिंग लाउडली, जंगल में ज़ोर से रोरिंग की आवाज़ आई. आई सॉ अ लायन सिटिंग प्राउडली, और मैंने किसको देखा? लायन को बहुत गर्व के साथ. प्राउडली मीन्स गर्व के साथ बैठा है. इन द जंगल ड्राइविंग डाउन द पाथ आई सॉ अ हिप्पोपोटेमस टेकिंग अ बाथ, किसको देखा? हिप्पोपोटेमस को. वो क्या कर रहा था? नहा रहा था. इन द जंगल हैंगिंग ऑन अ ट्री. इन द जंगल हैंगिंग ऑन अ ट्री, ट्री पे हैंग होते हुए, लटकते हुए. आई सॉ सम मंकीज लाफिंग एट मी, मैंने कुछ मंकीज को देखा जो मुझे देख के हंस रहे थे. इन द जंगल ऑन अ ब्रांच इन अ ट्री, जंगल में एक ट्री के ब्रांच पर. आई हर्ड सम पैरट्स टॉकिंग टू मी, तो क्या देखा मैंने कि कोई उसमें से कुछ पैरट्स मेरे से बात कर रहे हैं. लेट्स सी अगेन द पोएम. इन द जंगल स्टैंडिंग नियर द लेक आई सॉ अ टाइगर लुकिंग एट अ स्नेक. इन द जंगल स्विमिंग विथ अ स्माइल आई सॉ अ बिग ग्रीन क्रोकोडाइल. इन द जंगल रोरिंग लाउडली आई सॉ अ लायन सिटिंग प्राउडली. बेटा एक बात आपने नोट की, यहाँ पर सरवाड़ा, सरखा, प्रास वाला शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं. लेक, स्नेक, स्माइल, क्रोकोडाइल, लाउडली, प्राउडली. इन द जंगल ड्राइविंग डाउन द पाथ आई सॉ हिप्पोपोटेमस टेकिंग अ बाथ. इन द जंगल हैंगिंग ऑन अ ट्री आई सॉ सम मंकीज लाफिंग एट मी. पाथ, बाथ, ट्री, मी. इन द जंगल ऑन अ ब्रांच इन अ ट्री आई हर्ड सम पैरट्स टॉकिंग टू मी. ओके, अब एक्टिविटी 2 में देखो क्या करना है आपको. सरखा प्रासड़वाड़ा मीन्स राइमिंग वर्ड्स, शब्दों जोड़ो. अब जैसे लेक का स्नेक, ऐसे वर्ड्स ज्वाइन करने हैं आपको जिसको राइमिंग वर्ड्स हो. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग ये कर देना. अब एक्टिविटी 3 में चित्र જોઈ, खाली જગ્યાની વિગતો પૂરો. उदाहरण, एक उदाहरण आपको पेन दी हुई है, वहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज इट, तो क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज़ अ पेन. वेयर इज़ द पेंसिल? इट इज़ ऑन द टेबल, वो टेबल के ऊपर है तो लिखेंगे हम लोग इट इज़ ऑन द टेबल. अब फर्स्ट नंबर है व्हाट इज़ इट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? यस, इट इज़ अ कैमल. क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज़ अ कैमल. व्हाट कलर इज़ द फिश? फिश, द कलर ऑफ फिश इज़ ब्लू. यस, व्हाट यू विल राइट? द कलर ऑफ फिश इज़ ब्लू. 3, 4, 5 नंबर बेटा आपको अपने आप होमवर्क कर देना है. ओके, नाउ लेट्स सी पेज नंबर 38. एक्टिविटी 4A. ચિત્ર જુઓ તેનું વર્ણન તમારા શિક્ષક પાસેથી સાંભળો અને વાંચો.
अ लवली फेयर मीन एक सुंदर सा फेयर, फेयर मतलब मेला। बख्शीपुर इज़ अ स्मॉल विलेज, बख्शीपुर एक छोटा सा विलेज है। देर इज़ अ फेयर इन द विलेज टुडे, और आज विलेज में मतलब गांव में आज मेला है। इट इज़ ऑन द रिवर बैंक, मतलब नदी के किनारे। मैन वुमेन एंड द चिल्ड्रन आर इन द फेयर, उस फेयर में, उस मेले में मैन भी है, वुमेन भी है और चिल्ड्रन भी है। लुक एट द शॉपकीपर्स, देयर शॉप्स आर स्मॉल, शॉपकीपर्स को देखो, उनकी दुकान कितनी छोटी छोटी है। देयर आर टॉय शॉप्स, वहाँ पे टॉय शॉप्स भी है। एंड फ्रूट शॉप्स इन द फेयर, वहाँ पर टॉय शॉप्स और फ्रूट शॉप्स भी फेयर में हैं। देयर आर टी स्टॉल्स ऑल्सो, और चाय की किटली, स्टॉल्स यानी किटली है, चाय की टी स्टॉल्स भी है वहाँ पर। रानी एंड रहीम आर एट द फेयर, कौन है फेयर में? रानी और रहीम दोनों फेयर में हैं। रानी इज़ 5 years old, yes, what is the age of Rani? She is a 5 years old. रहीम इज स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 5, और जो रहीम नाम का लड़का है वो 5th क्लास में है। सबसे पहले बख्शीपुर एक छोटा सा विलेज है जहाँ पर आज फेयर है, मीन्स मेला है। और मेला कहाँ पर है? रिवर बैंक के बाजू में। मेले में कौन कौन है? मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। और बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, टॉय शॉप्स, फ्रूट शॉप, टी स्टॉल्स भी हैं। और रहीम और रानी और मेले में गए हैं। रानी 5 years की है और रहीम 5th क्लास में पढ़ता है। अब देखते हैं रानी और रहीम क्या बात करते हैं। रानी, इज़ देयर अ बलून मैन इन द फेयर, क्या आज फेयर में बलून मैन है? रहीम, येस देयर इज़, रहीम बोलता है हाँ मेले में वो है। रानी, वेयर इज़ ही, वो कहाँ पर है? रहीम, लुक ही इज़ नियर द टी स्टॉल, कहाँ पर है वो? टी स्टॉल के बाजू में। कौन है टी स्टॉल के बाजू में? यस, बलून मैन। रानी, अखिल, हु आर दोज चिल्ड्रन, वो रानी पूछ रही है अखिल ये बच्चे कौन हैं? रहीम, दे आर माई नेबर्स, ये सारे नेबर्स हैं मतलब मेरे पड़ोसी है। दे आर आशिफ, जोशैप, वेदांत, भाविक एंड नचिकेता। ठीक है, कौन कौन है? आशिफ है, जोशैप, वेदांत, भाविक और नचिकेता, ये सारे कौन है? नेबर्स, किसके? रहीम के, मतलब पड़ोसी। रानी, वॉट आर दे लुकिंग एट, वो किसको देख रहे हैं? रहीम, कलरफुल बलून्स, यस, किसको देख रहे हैं वो लोग? कलरफुल बलून्स को। रानी, वॉट इज़ डैट रहीम, वो क्या है? रहीम, इट इज़ कॉल्ड मैरी गो ग्राउंड, क्या बोलते हैं इसको? मैरी गो राउंड। इट इज़ स्मॉल, छोटा सा है, जो क्या है? मैरी गो राउंड। लुक एट द जेन व्हील नियर द मैरी गो ग्राउंड, जेन व्हील मतलब बहुत बड़ा सा व्हील, किसके बाजू में है? मैरी गो राउंड के बाजू में। इट इज़ ह्यूज। ठीक है, मैरी गो ग्राउंड आपको पता है क्या होता है? जैसे 5 सीट होती है, इसमें लोग बच्चे बैठते हैं और उसको घुमाते हैं तो गोल गोल, ठीक है, होता है। और मैरी गो ग्राउंड मतलब बहुत बड़ा सा जो झूला होता है उसको बोलते हैं। रानी, लेट्स बाय आइसक्रीम्स, वेयर इज़ द आइसक्रीम स्टॉल, रानी क्या बोलती है? चलो आइसक्रीम लेते हैं, बट आइसक्रीम स्टॉल है कहाँ पर? रहीम, इट इज़ अंडर दैट ट्री, वो ट्री के नीचे है, नियर द जेंट व्हील, जेंट व्हील के बाजू में। और ट्री के नीचे कौन खड़ा है? आइसक्रीम मैन। रानी, लेट्स गो देयर, आई विल टेक अ बिग कप, चलो वहाँ चलते हैं और मैं एक बड़ा सा कप लूँगी। रहीम, ओके। नाउ मूविंग टू द 40 नंबर पेज। रानी, हु इज़ डैट मैन? रहीम, ही इज़ जगलर, कौन है वो? जगलर। डैट इज़ अ बॉक्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या है? एक बॉक्स है। इट इज़ एम्प्टी, मतलब वो खाली है। देर आर बॉल्स नियर हिम, और उसके बाजू में क्या पड़े हैं? बॉल्स पड़े हैं। बॉटल्स आर ऑन द टेबल, और बॉटल्स क्या है उसके? टेबल, मतलब जादूगर, जगलर। रानी, रहीम, लुक एट दैट गर्ल, शी इज़ अ रॉप वॉकर, रॉप वॉकर यानी रस्सी पे चलने वाली लड़की। शी इज़ ऑन दैट रोप, उस रोप पे वो चल रही है। देयर इज़ अ लॉन्ग बैम्बू इन हर हैंड्स, और उसके हाथ में क्या है? एक बड़ी सी लकड़ी, मतलब लॉन्ग बैम्बू है। डैट इज़ हर फादर, डैट इज़ हिज ड्रम, उसका एक फादर भी है और एक ड्रम है। उसका फादर ड्रम बजा रहा था और छोटी सी गर्ल उस रस्सी पे चल रही थी। आप लोगों ने देखा होगा बेटा बहुत टाइम रॉप वॉकर को। रहीम, वाओ इट्स अ वंडरफुल ट्रिक। बख्शीपुर फेयर इज़ अ लवली फेयर, बख्शीपुर एक बहुत सा
बहुत लवली फेयर है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द स्टोरी अ लवली फेयर एंड अबाउट द कलरफुल अम्ब्रेलाज। आप लोग फिर से इसकी एक्टिविटी 1 की रीडिंग, एक्टिविटी 2 और 3 होमवर्क कर देना और एक्टिविटी 4 भी आप लोग एक बार फिर से रीड कर लेना। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। वॉट एवर डाउट, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन, अगर कुछ नहीं समझ में आता है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी ऑन द ऑनलाइन सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।